आज आतिशी ने 10 बजे प्रेस वार्ता करके आप सबको बताया। आप सोचिए, आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता हैं, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर ही, तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। और ऐसा नहीं है कि धमकी हवा में, इस धमकी के मिलते जुलते साक्ष्य आपको भारत की राजनीति में महाराष्ट्र से लेकर असम तक हर जगह दिख रहे हैं कि जिसको भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, उनका भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, राज्यसभा चला गया, नहीं तो वो जेल चला गया। देखिए, दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज़ बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहाँ आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है, वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऑफ कोर्स, जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तुरंत आतिशी जी का चेहरा उड़ जाता है कोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। आप लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को लाइए। नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का स्टैंड है भ्रष्टाचार को हटाइए। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। उसमें सियासत एक नए मुकाम पर पहुंच गई है, क्योंकि कुछ और नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे बयान देने का आरोप लगा रहे हैं। शराब घोटाले पर आप नेताओं का फिर पुराना राग। नेताओं को गिरफ्तार कराने की साजिश का दावा। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिलने का भी आरोप। दिल्ली शराब घोटाले में नाम आने के 24 घंटों के भीतर ही आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाकर फिर से सनसनी फैलाने की कोशिश की। आतिशी ने दावा किया कि उनके पास बीजेपी में शामिल होने का ऑफर आया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने न केवल उन्हें आप छोड़ने का ऑफर दिया, बल्कि ऑफर न मानने पर गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आतिशी का दावा है कि बेहद करीबी के माध्यम से उन्हें ऑफर मिला। बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। ऑफर न मानने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी। 30 दिन में गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आपके दूसरे नेताओं को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आतिशी, सौरभ भारद्वाज को अरेस्ट करने की धमकी। दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। आतिशी ने दावा किया कि आने वाले 2 महीनों में चारों नेताओं पर एक्शन लेने की धमकी दी गई है। पहले छापेमारी की जाएगी, फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई,
फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई के दौरान पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में एक भूचाल आ गया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम में मौजूद आतिशी और सौरभ ईडी के वकील के इस बयान को सुन भौचक्के रह गए। आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। घोटाले में नाम आने के 24 घंटे तक आतिशी चुप्पी साधे रही और फिर मीडिया के सामने आकर उन्हीं आरोपों को दोहरा दिया, जिसका दावा आपके नेता कई साल से कर रहे हैं। हालांकि पहले भी आपने इस तरह के आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया था। अब आतिशी ने भी सिर्फ और सिर्फ आरोप ही लगाए हैं। आपको बता दें कि अक्सर मीडिया में इस तरह के आरोप लगाने के बाद आज तक आपने कभी भी कोर्ट या पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया है। आज भी आप नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। दूसरी तरफ आतिशी के दावों को बीजेपी ने आपका एक और झूठ बताया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि शराब घोटाले में फंसे नेताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। अगर आतिशी में हिम्मत है तो वो ऑफर देने वाले शख्स का नाम बताएं। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। ईडी लगातार इस केस में हर एंगल से जांच कर रही है। दूसरी तरफ सियासी आरोपों और हमलों के बाद दिल्ली की सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि वो इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही सरकार चलेगी और कब तक ऐसा हो पाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि चाहे जितने भी दिन हो जाए अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से ही सरकार चलती रहेगी। पहले ईडी की कस्टडी और अब तिहाड़ जेल। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर सियासत जारी है मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को लेकर। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, तो आपके नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एक जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्जी मुकदमे में जब आपने ऐसा जेल में डाला है, कोई ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुई है, कन्विक्शन तो दूर की बात है, तो उनका संवैधानिक हक है कि उनको, और हक भी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली। तो उसके लिए जो भी उचित लीगल कदम हमें उठाने पड़े वो जरूर उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बने रहेंगे, चाहे ये जितने दिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखें। आपके नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जनता का क्या होगा? क्या जेल से सरकार चलाना इतना आसान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। क्योंकि जेल से सरकार चलाने के मामले में कोर्ट दखल देने से मना कर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जेल से बाहर केजरीवाल वाली जिम्मेदारियां कौन निभाएगा, कामकाज कौन देखेगा? मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। हाल के दिनों पर नजर डाले तो यही चेहरा सबकी नजर में है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल अब तक कई बार सीएम का संदेश पढ़ चुकी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी की तरफ से आपका नेतृत्व कर चुकी हैं। इस नाम पर अभी मुहर भले ही न लगी हो, लेकिन अब मुहर लगने की एक और वजह सामने आ गई है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शराब कांड में जुड़ता हुआ नजर आता है। अब इन नेताओं पर भी शिकंजा कसने की आशंका है, क्योंकि तिहाड़ जाते जाते केजरीवाल ने बड़ा खेल कर दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में चुनाव की, जिसमें लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हम फटाफट अंदाज में आपको बताएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास न कोई चेहरा है न एजेंडा। रिपब्लिक भारत से बोले चिराग पासवान, कहा मैं हाजीपुर सीट पर अडिग हूं, हमारा लक्ष्य 40 की 40 सीटें जीतना है। एक मंच पर आकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैसे 40 की 40 सीटें बिहार से जिताकर भेजें, उसको लेकर रणनीति पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।